कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को लिखना है। घरेलू अपमार्जक में, घरेलू अपमार्जक जो प्रदूषक में आप लोगों ने देखा था, तो घरेलू अपमार्जक में आप लोग लिख लीजिएगा एथिलीन, बेंजीन और सल्फोनेट। एथिलीन, बेंजीन और सल्फोनेट ये जो है वो घरेलू अपमार्जक के सूचक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई के लिए प्रयोग करते हैं, फेस वॉश क्रीम के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये सारे चीज उसमें आ जाते हैं। फिर है वहित महित जल। वहित महित जल क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वहित महित जल क्या होता है कि जो भी हम लोग शुद्ध जल होता है उसमें वहित महित कचरा वगैरह जल उसमें चला जाता है, और निरंतर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें घटने लगती है, और उसमें जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उसका अपघटन करके और उसे जल में मिला देते हैं, चाहे वो मवेशी हो, मल जल हो, जो भी चीज हो, उसको अपघटन करने के साथ ऑक्सीजन जल मिलाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा निरंतर घटती जाती है और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की मृत्यु होनी तय हो जाती है, और मृत्यु के बाद फिर अपघटन होकर पुनः उसी में मिला दिया जाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, जिसके कारण और ज्यादा प्रदूषण बढ़ने की आशंका होती है। तो उसे बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा शुद्ध किया जाता है, जो कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बीओडी क्या है विस्तृत मात्रा मैंने पढ़ाया है, लिखवाया भी है, उसके दो आपके प्रक्रिया है कैसे शुद्ध करते हैं जल को, तो वो सारा चीज आप लोग जानते हैं, आपका क्वेश्चन भी था वो। अब है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट यानी उद्योग धंधा में प्रयोग किए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे ही छोड़ देना। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जापान के मिनेरोना खाड़ी है, क्या मिनेरोना खाड़ी है, उस खाड़ी में इतना प्रदूषण बढ़ गया कि नदी के जल में पारा की मात्रा बढ़ गई। पारा जो हाइड्रोजन होता है उसकी मात्रा बढ़ गई। अब उसमें रहने वाले जो मछलियां उस पारा को अपने अंदर समाहित कर लिए, यानी श्वसन क्रिया द्वारा, भोजन क्रिया द्वारा उसको ग्रहण कर लिए। ग्रहण करने के बाद उस मछलियों को जब मनुष्यों द्वारा ग्रहण किया गया तो उस समय मिनी माता नाम की बीमारी हुई, जो हमारे यहाँ कहते हैं माता मैया। तो मिनी माता जो बीमारी उत्पन्न हुई वो पारा के कारण होती है, हाइड्रोजन के कारण होती है। तो ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जो दूषित जल, वायु और भोजन के कारण हमें होती हैं। अब अगला है पीड़कनाशी। पीड़कनाशी क्या होता है, पीड़कनाशी यानी कीड़े का नाश करने वाला। पीड़क, पीड़क मतलब कीड़ा। इसमें क्या होता है, हम लोग कीड़े को नाश करने के लिए शाकनाशी यानी घास वगैरह जो रहता है उसको नाश करने के लिए दवाओं का प्रयोग करते हैं। कृंतकनाशी यानी जो पौधे को काटते हैं जो जीव, कीड़े मकोड़े, उसको नाश करने के लिए बहुत तरह के हम लोग दवाओं का उपयोग करते हैं। अब उन दवाओं को उपयोग करने के बाद वो दवा से तो कीड़े मर जाते हैं, उन कीड़ों को पक्षियां खा लेती हैं, जीव जंतु खाते हैं, और खाने के बाद फिर पक्षियों को क्या होता है, मनुष्यों द्वारा खाया जाता है, या जल में चले जाते हैं, तो जल के माध्यम से फिर वो धरती के अंदर उसको फिर मनुष्य हैंडपंप के द्वारा ऑब्जर्व करके फिर उसको यूज करता है, या वो फसल में चले जाते हैं, फसल को भी क्षति पहुंचाते हैं और उस फसल को हम मनुष्य खाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ये सब क्षति हमारे तक पहुंचना ही पहुंचना है। वो आप लोग साइकिल पढ़े हैं जाल ना, उसी जाल के थ्रू किसी न किसी रूप में जो हम लोग कीटकनाशी, पीड़कनाशी या जो भी चीज प्रदूषण फैलाते हैं वो कहीं ना कहीं उसका घातक हमारे ऊपर ही आता है। भले ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं, किंतु कहीं ना कहीं आज इतनी बीमारियां की कारण है, इतना प्रदूषण है, इंसान को अनेक प्रकार की बीमारियां, सब का कारण खुद मनुष्य ही है। इस सब का कारण मनुष्य है। जब हरित क्रांति आई है उस समय से और ज्यादा फसलों के लिए हम लोग कीटकनाशी और पीड़कनाशी का दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, खाद का उपयोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा हद तक इफेक्ट पहुंचा रही है। और आज इतनी बीमारियां का कारण भी हरित क्रांति ही है। जितने भी हम लोग पेड़ पौधे या फसल जो खाते हैं वो सभी न सभी कहीं ना कहीं इससे लैस होते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसमें विषाणु जीवाणु को नष्ट करने के लिए दवाओं का प्रयोग किया था, और दवा हमारे शरीर तक पहुंचते हैं और हमें बीमारियां से ग्रसित करते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 अध्याय देखा। अगले अध्याय में आगे हम लोग देखेंगे कुछ इसका क्वेश्चन है जो आप लोग नोट करेंगे, कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग नोट कर लीजिए। नोट आप लोग करेंगे। कृषि रसायन, कृषि रसायन से आप क्या समझते हैं और कौन कौन से रसायनों का प्रयोग किया जाता है, आपके बुक में है, आप इसको नोट जरूर करेंगे, लिखेंगे। कृषि रसायन किसे कहते हैं और इसमें किन किन रसायनों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, घरेलू अपमार्जक से आप क्या समझते हैं। घरेलू अपमार्जक से आप क्या समझते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इनके कौन कौन से प्रमुख कारक हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इनके कौन कौन से प्रमुख कारक हैं। अगला, पांचों प्रदूषण के बारे में, पांचों प्रदूषण पर बताया मैंने, जल, वायु, ध्वनि, रेडियो और रेडियोधर्मी और मृदा। ये पांचों प्रदूषण के बारे में वर्णन करें
और इनके कारण और निवारण को लिखें। पांचों प्रदूषण के बारे में वर्णन करें और इनके कारण यानी किस कारण से होते हैं कारण को लिखें, और निवारण यानी कैसे हम इससे बच सकते हैं, ये लिखना है आपको। क्षयकारी प्रदूषक और अपक्षयकारी प्रदूषक, क्षयकारी प्रदूषक और अपक्षयकारी प्रदूषक क्या है इसके बारे में लिखें। अगला क्वेश्चन लिखिए, औद्योगिकरण के कारण किस किस प्रकार की क्षति झेलने को मिली है और किन किन प्रकार के प्रदूषण भी होते हैं। औद्योगिकरण के कारण किस किस प्रकार की क्षति झेलने को मिली है और किन किन प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ये इतना क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। अगले अध्याय में फिर हम लोग देखेंगे भाग 4 से। घर में रहें आप लोग, सुरक्षित रहें। जय हिंद।